नमस्कार दोस्तों, चिरागी मित्र एंड सीएससी सेंटर हेल्प चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आप अगर स्पेशल बीएसटीसी फॉर्म को ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस करनी है, क्या क्या आवश्यकता है, वो भी मैंने यहाँ थंबनेल पे लिख दिया। आपको किसी भी राज्य से देख रहे हो तो भी आप इसका फॉर्म है वो ऑनलाइन कर पाओगे। उसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा आपको। सर्वप्रथम एक फोटो और हस्ताक्षर है वो स्कैन कर लेने हैं और 10वीं 12वीं के अंक तालिका स्कैन कर देनी है। ये बहुत ही ज़रूरी है और आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और आप घर बैठे बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं, या आप अपनी दुकान पर किसी का ग्राहक का ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे पूरे प्रोसेस करनी है उसकी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमेशा आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप अपना जो भी ब्राउजर है वो ओपन कर लीजिए और उसमें आपको री काउंसलिंग की आपको रिहैब काउंसलिंग यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये लिंक आपको नहीं मिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर आप आ जाओगे तो डायरेक्ट आप इस साइड पे आ जाओगे। आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया ऑनलाइन या टेस्ट है, बिल्कुल 2022 का में अप्लाई हो रहा है, अभी के लिए है और इसकी डेट है वो कल चलेगी। अभी बिल्कुल उसकी नई डेट आपके अपने सामने आ गई है और डेट बढ़कर 31 जुलाई होगी और 31 जुलाई तक आप इसका रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन पूरा फॉर्म है वो भर पाएंगे। तो आपको प्री इसका अब एग्जाम होगा। पहले इसमें बिल्कुल बिना एग्जाम से लिया जाता था, परसेंटेज के मेरिट परसेंट के आधार पे मेरिट निकलती थी। अब है वो एग्जाम होगा और इसमें आपको कैसे क्या क्या चाहिए, क्या क्या फिलअप करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे यहाँ रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, उसके ऊपर भी चाहो तो आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, कहीं भी आप क्लिक कर दे आपके सामने ये यहाँ पे एप्लीकेशन इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट आपको 2022 दिख रहा है और यहाँ 22 जुलाई ओपनिंग डेट थी। अब 22 जून से स्टार्ट हुए हैं और 22 जुलाई लास्ट थी, लेकिन बढ़कर 31 जुलाई 2022 हो गई है। और यहाँ पे अप्लाई न्यू का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई न्यू के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये जो भी है इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्या क्या आवश्यकता है वो आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ कितने स्टेप में फॉर्म भरा जाना है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये फर्स्ट सेटअप है और यहाँ से आपको दूसरा सेटअप क्या है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल है वो दूसरा से आएगा पेज। और तीसरा सेटअप अपलोड इमेज, यहाँ पे सब दिया हुआ है। जेपीजी होना चाहिए फोटो और साइज कितनी होनी चाहिए, 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर 10 से 50 होने चाहिए, यहाँ पे पूरा दिया गया। अपलोड सर्टिफिकेट आईडी प्रूफ भी बहुत ही जरूरी है। और दूसरा है एप्लीकेशन फीस है वो लगाना है। तो इसमें फीस 500 रुपया है और जनरल के लिए 500 है और ओबीसी के लिए यहाँ 350 रुपया है। ओबीसी एसटी एससी के लिए 350 है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। और उसका पेमेंट कैसे होगा तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से होगा, वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है, वो यहाँ पे पढ़ लिए। और पांचवी स्टेप है वो प्रिंट की है। ये 5 स्टेप है वो हमको फॉलो करनी है। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन नीचे दिख रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर आपको एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये कोर्स के लिए यहाँ बोला जाएगा आपको कौन सा है कोर्स करना है। इसमें से आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं ये सभी कोर्स है इसमें। बिल्कुल ये स्पेशल बीएसटीसी के लिए यहाँ से ही आपको करना है और स्पेशल बीएसटीसी के लिए कोई भी आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। डी 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 स्पेशल ईडी वीआई भी कर सकते हैं, एचआई भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल शारीरिक रूप से कोई भी प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए स्पेशल टीचर लगाए जाते हैं, उनके लिए ये प्रशिक्षण के लिए फॉर्म है। तो आपको यहाँ पे हमने वीआई वाला चॉइस कर लिया और यहाँ पे आपको कोर्स का नाम यहाँ पे बता देगा स्पेशल एजुकेशन। तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपको ट्रेनिंग सेंटर 3 देने हैं और
3 सेंटर में आपको यहाँ पे सर्वप्रथम फर्स्ट में आपको स्टेट चॉइस कर देना है, आपका जो भी स्टेट है वो। स्टेट चॉइस करने के बाद में यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम और कोड बताएगा, ये कहाँ पे है वो आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये नाम और कॉपी करके आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। जो भी जहाँ स्थान कौन सा है, आपके नज़दीक कौन सा पड़ता है, वो आपको वो सेंटर भर देना है। और आपको फिर से आपका जो भी स्टेट है वो फिर से चॉइस करना है सेकंड में, और यहाँ से आपको फिर से आपकी जो भी कॉलेज है वो चॉइस कर लेनी है, और थर्ड में फिर से आपको स्टेट चॉइस करना है। वैसे आप सब में आपकी नज़दीक जो भी है वो कर लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल बताया गया है, यहाँ पे नाम भर देना है और यहाँ लास्ट नेम भर देना है, यहाँ फादर नेम भरना है। फादर का जो भी नाम है 10वीं के अनुसार यहाँ पे भर दीजिए। 10 क्लास में जो भी है वो नाम यहाँ पे डाल दे, और यहाँ मदर नेम। और यहाँ पे आपको कैटेगरी चॉइस कर लेनी है जो भी आपकी है, इसमें से जनरल है तो जनरल, ओबीसी है या एससी है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, और मेल फीमेल जो भी आप हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे बर्थडे है वो यहाँ चॉइस कर लेनी है। जैसे ही यहाँ पे बर्थडे आपकी जो भी हो वो यहाँ पे सन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी सन है वो आपके सामने आ जाएंगे, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। सर्वप्रथम सन चॉइस करना है, जैसे किसी की आपको ये ज़्यादा आगे बढ़ गया, आपको 1900 से लगाना है, और 1900 किसी का 1983 है तो आप 83 चुन लीजिए। उसके बाद जो भी यहाँ महीना है वो, और उसके बाद डेट चॉइस कर लेनी है। ये आपको सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं भर के अभी आपको बताऊंगा वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि पर्सनल डाटा है वो बिल्कुल यहाँ यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमें हमारा जो भी पर्सनल डाटा है वो आपको नहीं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पे फिर एग्जाम सेंटर चॉइस करने के लिए बोला गया है। एग्जाम सेंटर आप जो भी ये कंपटीशन का एग्जाम होगा उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम सेंटर रखना है, उसके लिए आपका जो भी यहाँ पे पहले तो आपका स्टेट देख लीजिए, आपके स्टेट में कौन से हैं, और स्टेट में आपके पास में कौन से हैं वो देख लीजिए। यहाँ मैं राजस्थान से एक चॉइस किया है मैंने, तो उदयपुर हमारा नज़दीक पड़ता है। और आपको फिर से तीसरा सेंटर है वो यहाँ आगे से चॉइस करना है, भर दिया है। उसके अलावा जो भी आपका है वो भर दीजिए, जैसे हम जयपुर चॉइस करेंगे। उसके बाद तीसरा सेंटर भी स्टेट से ही चॉइस करना है, या आप कोई अदर स्टेट जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, लेकिन हमको यहाँ से ही भरना है। हमने यहाँ पे तीनों सेंटर चॉइस कर लिए, इस प्रकार से आप भी चॉइस कर ले। और यहाँ पे आपको आपका जो भी गांव का नाम है वो भर दीजिए, और यहाँ पे आपको स्टेट चॉइस कर देना, आपका जो भी स्टेट है वो। और यहाँ पे ये एड्रेस के लिए है, पर्सनल एड्रेस, तो आप कहीं का भी आप जहाँ पे हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लीजिए, और यहाँ पोस्ट कोड डाल देना है, पिन कोड जिसको कहते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और जैसे ही आप पिन कोड डालोगे उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी पूछी जाएगी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो भर दे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, और एक यहाँ पे आईडी प्रूफ भरना है। आईडी प्रूफ में आप आधार रख सकते हैं, और आधार में आपकी जो भी संख्या है वो यहाँ पे डाल दीजिए। और जैसे ही आप संख्या डालोगे उसके बाद आपको यहाँ इंटर कैप्चा कोड पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड ये जो भी हैं वो फिलअप कर लेने हैं यहाँ से। तो कैप्चा कोड आप जैसे ही आप यहाँ पे फिलअप कर लेते हो उसके बाद आपको नीचे आपको डायरेक्शन दिए गए हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना, और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने वर्क करेगा, और एक आईडी पासवर्ड दिखेगा, उसको आप नोट कर लीजिए, चाहो तो प्रिंट करके आप कर दीजिए। उसके बाद फिर से नीचे प्रोसीड बटन दिखेगा, उसको प्रोसीड कर दीजिए। तो ये मैं कर लेता हूँ, उसके आगे की प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। आईडी पासवर्ड इसके आगे आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये स्किप करके बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीट प्रोसेस, आगे नेक्स्ट पेज है वो कैसे भरना है। तो दोस्तों सेकंड पेज है वो आप इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्वालिफिकेशन डिटेल है वो डालनी है। उसके बाद अपलोड इमेज करना है, उसके बाद मेक पेमेंट होगा, उसके बाद एप्लीकेशन की प्रिंट ले सकते हो। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन हो कंप्लीटली भर लिया है। यहाँ फर्स्ट में आपको 10 का भरना है, और यहाँ पे आपका जो भी किस स्टेट से आपने 10 क्लास पास की है वो स्टेट चॉइस कर देना है। जैसे आप स्थानीय स्टेट से की है तो स्थानीय स्टेट चॉइस कर लीजिए, और
स्टेट में आपका कौन सा सेंटर का कौन सा जिला पड़ता है वो आप यहाँ से चॉइस करना है। 10 क्लास की जो सेंटर होता है वो कौन से जिले में है वो आपको यहाँ पे चॉइस करना है। बोर्ड कौन सा है, किस जिले में स्थान है वो, उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट बताना है। पास्ड है तो पास्ड यहाँ पे भर दीजिए। और उसके बाद पासिंग ईयर्स पूछेगा, पासिंग ईयर्स कब किए 10 क्लास, उसके बाद मैक्सिमम मार्क है वो आपको भर देने हैं। और आपको या कितने आए हैं वो भर देने हैं। डालने के बाद परसेंटेज है वो ऑटो फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से 12 है वो पूछी जा रही है, आपने किस स्टेट से की है और वो भी आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है सेंटर का वो। और यहाँ पे पास फेल जो भी है वो आपको पास ही वालों को ही अप्लाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे भर लीजिए। इसमें भी सेम है, मैक्सिमम मार्क और मिनिमम मार्क है वो डाल दीजिए, पासिंग ईयर डाल दीजिए। आपका जो भी ये परसेंटेज है वो ऑटो फिलअप रहेगा। और कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ फिर से आपको डायरेक्शन मिल रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लेने हैं और प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक, तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ फोटो और सिग्नेचर मैंने नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे पर्सनल डाटा है वो डायरेक्शन में नहीं आता है किसी को बताने के लिए। तो फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से देख लीजिए, फर्स्ट हमने पूरा कर लिया है, सेकंड सेटअप है वो पूरा कर लिया और थर्ड सेटअप में यहाँ पे आ गए हैं। और इधर साइड भी थर्ड सेटअप यहाँ पे बता रहा है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है इसलिए ये क्लियर का बता रहा है। अगर आपको यहाँ से अगर रुक जाता है तो भी आप इसको वापस, तो यहाँ पे आपको फोटो स्कैन करने के लिए या चेक अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से फोटो ले लेनी है। और जैसे ही आप फोटो ले लोगे आपके यहाँ कॉलम में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर इमेज ले लेना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे नीचे चेक अपलोड सिग्नेचर के ऊपर, तो फोल्डर में ले जाएगा, जहाँ भी पड़ा है उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है और यहाँ पे नीचे डायरेक्शन दिए हुए हैं, आपको उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे फिलअप करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एज प्रूफ के लिए आप, ये जनरल का है इसलिए फ्रेंड्स इसमें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप किसी अदर कास्ट का भरते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। अगर जनरल में हो तो 2 प्रूफ कार्ड यहाँ पे मांगता है। फर्स्ट एज प्रूफ, एज प्रूफ में हमने 10 क्लास की मार्कशीट अपलोड कर दी है, यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल 10 क्लास की मार्कशीट है वो अपलोड कर दी है। और 10+12 की मार्कशीट है वो यहाँ पे लगा देनी है। तो उसके लिए भी आपको फाइल बाउंसर के ऊपर आपको क्लिक करके आपको 10 क्लास की जो भी मार्कशीट है वो लगा देनी है। और जैसे ही आप पीडीएफ में इसको स्कैन करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड टू स्टेप फर्स्ट आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका चौथा स्टेप है मेक पेमेंट का वो आ जाएगा। तो आपको यहाँ से आपको प्रोसीड मेक पेमेंट के ऊपर, तो नेक्स्ट पेज है वो हमारे सामने आ गया है। और यहाँ पे 500 रुपये पे के लिए यहाँ पे बता रहा है और ऊपर थोड़ा पर्सनल डिटेल थोड़ी सी रहेगी। तो यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करो तो आपके सामने ये पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोला जाएगा। 500 रुपये फीस है वो कार्ड देनी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आपके पास जो भी है। हमारा पेमेंट पहले से क्लियर है इसलिए पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने से कोई नहीं आएगा। लेकिन आप है वो इस पे न्यू के ऊपर जाके आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करते ही आपके सामने एप्लीकेशन प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा यहाँ इसके ऊपर। उसके बाद आप इसको जब चाहे तब प्रिंट दे पाओगे, जब चाहो तब इसको खोल पाओगे। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल ये आपके सामने है, लेकिन ये आपको कोई भी अगर आईडी पासवर्ड खो जाता है तो आपको मोबाइल नंबर पे भी सेंड हो जाता है। कभी कभी सर्वर डाउन से अगर वापस लॉन्ग आउट हो जाता है, जैसे लॉन्ग आउट हो जाता है तो आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको जैसे आपका आईडी पासवर्ड आ गया, सर्वर डाउन होगा और लॉन्ग आउट हो गया, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन दिख रहा है। तो आप यहाँ पे आए थे तो यहाँ एप्लीकेशन लॉगिंग जो आपके मोबाइल में जो सेंड हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे आईडी पासवर्ड है वो डालना है। अगर पासवर्ड आपको क्या अपनी आपने जो भी फिलअप की थी बर्थडे, वो यहाँ पे बर्थडे जो भी है वो डाल दीजिए। फर्स्ट में डेट, उसके बाद मंथ डाल दीजिए। उसके बाद आपको 4 टाइम जो भी आपका जब जन्म हुआ वो सन पूरा डाल दीजिए। बीच में कोई भी डॉट वॉट नहीं लगाना है। और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिख रहे हैं वो कैप्चा कोड डाल देने हैं। और कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे साइनिंग कर देना है।
जैसे ही आप साइन इन कर लोगे तो आपका जो भी पहले एप्लीकेशन जहाँ पे स्टॉप हुआ था वहाँ से वापस खुल जाएगा और इसकी प्रोसेस पूरी कर पाओगे। और इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारे स्पेशल बीएसटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें और क्या करना है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इस साइट के आके आप कंप्लीटली सभी लोगों का ऑनलाइन कर सकते हैं। आप स्वयं भी ऑनलाइन करना चाहे तो आपने कर लिया होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।